वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। भारत ने इतिहास रच दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों के दम पर चंद्रयान 3 चांद पर कदम रखने के लिए चल पड़ा है। 4 साल पहले जो ख्वाब अधूरा रह गया उसको लेकर के इस बार कामयाब करने के लिए शुक्रवार दोपहर ठीक 2:35 पर चंद्रयान 3 उड़ चला। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। भारत का दम, चांद पर कदम। दुनिया में भारत का डंका, चांद पर तिरंगा। खजाने की खोज, भारत चला चांद की ओर। मोदी का मिशन मून, लैंडिंग सून। तेईस 24 अगस्त का इंतजार, अधूरा सपना होगा पूरा। स्वर्णिम पल, भारतीयों के लिए गर्व। चांद पर जय हो, अंतरिक्ष में विजय हो। चंद्रयान 3 की गौरवशाली उड़ान, मुट्ठी में आसमान। अंतरिक्ष की आत्मनिर्भर यात्रा, पूरी दुनिया में चर्चा। चार साल का अधूरा ख्वाब अब की बार होंगे कामयाब। वैज्ञानिकों को सलाम, अटल संकल्प, संपर्क से कीर्तिमान। देखिए, 2019 वाला ही डर था। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर तनाव उस वक्त नजर आ रहा था। शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई और अगले कुछ मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंस था। सभी वैज्ञानिकों की निगाहें चंद्रयान 3 की बढ़ती हुई रेखा पर थी और जैसे ही चंद्रयान 3 को सफलता के साथ पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया, सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खजाने की खोज के लिए चंद्रयान 3 चांद की ओर तेजी से चल पड़ा। चांद की ओर चला चंद्रयान 3, पास कर ली पहली परीक्षा। अगले महीने चूमेगा चंद्रमा की सतह। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. और इसी के साथ इतिहास रचने की तरफ भारत ने कदम बढ़ा दिया। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हो गई। चंद्रयान 3 ने जैसे ही पहली परीक्षा पास की, यानी कि अंतरिक्ष में पहुंच गया, और जैसे ही चंद्रयान 3 ऑर्बिट में पहुंचा, मौजूद वैज्ञानिकों ने खुशी में तालियां बजानी शुरू कर दी, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे।
84,400 किलोमीटर दूर चंद्रमा तक पहुंच बनाने के लिए चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग यहां से हो चुकी है, जिसकी तैयारी लगातार इसरो के साइंटिस्ट कर रहे थे। रिहर्सल उसको लेकर की जा चुकी थी और आखिरकार 2:35:17 पे वो लॉन्चिंग इसी से हुई। और जब रॉकेट्स की गड़गड़ाहट आसमान में दूर आसमान तक साफ नजर आई, जब यहां से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। और अब 50 दिन बाद यानी कि 24 से 25 अगस्त तक चंद्रयान की कक्षा में चंद्रयान 3 एंटर करेगा और उसके बाद वहां पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग लैंडर की, और रोवर वहां से जानकारी जुटाएगा, जिसको लेकर पिछले 4 साल से साइंटिस्ट लगातार मेहनत कर रहे थे। चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। परियोजना के निदेशक पी वीर मुथुवेल और इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने LVN-3M4 वाहन के सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च करने के बाद अपनी खुशी साझा की। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 ने अपनी सटीक कक्षा में चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। अंतरिक्ष यान का स्वास्थ्य सामान्य है। Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर पूरी दुनिया की नजर थी और भारत ने चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग भी कर दी। और अब चंद्रयान 3 हाथों में तिरंगा लेकर चांद की तरफ चल दिया है। इंतजार है 23 से 24 अगस्त का, जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान की लॉन्चिंग पर पूरी दुनिया की नजर रही और भारत ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 तिरंगा लेकर चांद की ओर चल दिया। अब सभी को 23-24 अगस्त का इंतजार है, जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 को इसरो का बाहुबली रॉकेट LVN-3 ने चंद्रयान को लेकर चांद की ओर रवाना हुआ। जैसे ही भीमकाय रॉकेट LVN-3 आसमान को चीरते हुए चांद की तरफ बढ़ा, देश भर में लोग तालियां बजाने लगे। चंद्रयान 3 को लेकर रॉकेट LVN-3 से उड़ान भरी गई। ये 642 टन वजनी 43.5 मीटर ऊंचा है। भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, चंद्रयान 3 ने भारत के अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। ये हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भर रहा है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूँ। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दक्षिणी ध्रुव वो जगह जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है, तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बनेगा। चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच चुके हैं। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है, यानी दुनिया में सबसे सस्ता। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड होंगे। पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी
वो लैंडर को भेजेगा और वो इसरो तक। तो देखिए, भारत ने आज़ादी के बाद तरक्की की राह में कई कदम बढ़ाए हैं, लेकिन चंद्रयान 3 तक का सफर इतना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की। दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने के लिए ये मेहनत की जाती रही। आखिर कैसा रहा भारत का चंद्र मिशन, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बाहुबली रॉकेट की एक और उड़ान। भारत ने रचा इतिहास, अब चांद हुआ पास। भारतीय वैज्ञानिकों ने तो दुनिया के हर मुश्किल काम को सबसे आसान बनाकर दिखा दिया। कभी साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट लेकर दुनिया को अपना दम दिखा देने वाला भारत अब बदल चुका है। भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में बादशाह बनने में जुट गया है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हो गई है, ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल उसको लेकर धरती के चारों तरफ अलग अलग समय पर 5 चक्कर लगाएगा। 5 चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 का पहला चरण सफल रहा। चंद्रयान 3 ऑर्बिट में जा पहुंचा है और ये आत्मनिर्भर भारत की यात्रा है, जहां पर भारत का दम दुनिया देख रही है। यानी कि अब इतना ज्यादा अत्याधुनिक चंद्रयान 3 को बनाया गया है कि लैंडिंग के दौरान अगर कोई भी गलती होती है तो महज 96 सेकंड में लैंडर उसको सुधार देगा। सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई बदलाव भी किए गए हैं। चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया, लेकिन इसे चांद तक पहुंचाने में करीब 1.5 महीने का समय लगेगा। अनुमान है कि 23 या फिर 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड है। 6 पहिए वाले रोवर में 2 पेलोड है। चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रयान 2 के ही लैंडर और रोवर का नाम दिया गया है। लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 का लैंडर कैसे चांद की जमीन पर उतरेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में इस बार 4 इंजन लगे हैं। इन्हें थ्रस्टर्स कहते हैं। हर इंजन 800 न्यूटन की ऊर्जा पैदा करता है। इसके अलावा लैंडर में चारों दिशाओं में कुल 8 छोटे इंजन हैं, जो यान को दिशा देने और घुमाने में मदद करेंगे। इनको लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं। इनकी मदद से लैंडर चांद की सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे उतरेगा, लेकिन इस सतह पर उतरते समय 0.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से होवर करेगा, यानी जैसे जमीन के ऊपर हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उतरता है। चंद्रयान 3 के लैंडर में लैंडिंग की जगह का नेविगेशन कोऑर्डिनेशन पहले से फीड है। सैकड़ों सेंसर्स लगे हैं जो लैंडिंग और अन्य कार्यों में मदद करेंगे। लैंडर की लैंडिंग के समय ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति, पत्थरों से लैंडर को बचाने में सेंसर्स मदद करेंगे। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू हो जाएगी। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही इसके सेंसर्स काम करने लगेंगे। सेंसर्स के अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट का निर्धारण करेगा। इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बैकअप के लिए चांद की कक्षा में पहले से मौजूद है।
इसरो ने इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल बनाया है। ये रॉकेट से अलग होने के बाद चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा तक पहुंचाएगा। इस मॉड्यूल के जरिए इसरो अंतरिक्ष में छोटे ग्रहों और एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा। ट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ लगा है। साथ ही ये भी पता करेगा कि क्या वहां पर रहा जा सकता है या फिर नहीं। इसके साथ ही मिशन चंद्रयान 3 कंप्लीट होगा, जो भारत की स्पेस क्रांति में एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।